हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार। तो इस वीडियो में हम फसलों के त्यौहारों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के किस किस प्रांत में फसलों के त्यौहार को किस रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं और भगवान से आगामी फसल के अच्छी होने की प्रार्थना करते हैं। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेती हर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है। तो इसमें कहा गया है कि दक्षिण भारत में जब धान की फसल जो है तैयार हो जाती है तो उसे खेतों से काट कर समेट कर घर लाया जाता है और जब उसे घर लाया जाता है तो खुशी प्रकट करने के लिए वहाँ पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। ये जो पोंगल का त्यौहार है ये भी फसलों से जुड़ा हुआ ही त्यौहार है, जो भी फसलों की खुशी जाहिर करने के लिए ही मनाया जाता है और भगवान से आगामी फसल के अच्छे होने की प्रार्थना की जाती है। और भगवान से वहाँ के लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी होने वाली अगली फसल की पैदावार भी इसी तरह अच्छी हो, इसकी प्रार्थना भगवान से की जाती है। समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा खेती हर मवेशियों की पूजा और आराधना की जाती है। तो हमारी फसल की उपज जो अच्छी हो उसमें समृद्धि लाने के लिए वहाँ के लोग वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव तथा जो खेतों में काम आने वाले जो मवेशी होते हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है ताकि हमारी फसल की पैदावार जो है ऐसे ही अच्छी होती रहे। केरल में ये त्यौहार बिल्कुल दशहरे की तरह होता है। इसमें 10 दिनों के लिए घरों को फूलों से सजाया जाता है। तो केरल में जो फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार है वो बिल्कुल दशहरे की तरह होता है और इसमें क्या किया जाता है कि 10 दिन के लिए घरों को फूलों से सजाया जाता है। और केरल में जो त्यौहार जो फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार मनाते हैं उसे ओणम कहा जाता है। ओणम हर साल श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी को मनाया जाता है और ओणम जो है हर साल जो है श्रावण शुक्ल की त्रयोदशी को ही मनाया जाता है, जिसमें लोग आपस में मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। केरल में इन दिनों चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। तो केरल में जो है इन दिनों फसल की खुशियाँ मनाई जाती हैं, आपस में मिलजुल कर लोग खुशियाँ मनाते हैं। और केरल में इन दिनों क्या होता है, चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च और धान की फसल जो है पककर तैयार हो जाती है और लोग जो है फसल की उपज अच्छी हो इसकी खुशी जो है त्यौहार मनाकर आपस में बांटते हैं। बिहू असम का सबसे खास त्योहारों में से एक है। जब मौसम की पहली फसल को असम के लोग अपने देवता शबराई को अर्पित करते हैं, तो बिहू जो है वो असम में मनाए जाने वाले त्योहारों में से सबसे खास है। इस त्यौहार में क्या करते हैं कि जो मौसम की पहली फसल होती है असम के लोग उसे अपने देवता शबराई को अर्पित करते हैं, जिससे उनका घर हमेशा अनाज से भरा रहे, जिससे उनका घर जो है हमेशा अनाज से भरा रहे, ये कामना करते हुए वे अपने देवता शबराई को ये फसल जो है अर्पित करते हैं। ये फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये भी जो है फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है, फसल पकने की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार है, जिसे असम के लोग जिसे असम के अलावा उड़ीसा, पंजाब, नेपाल, तमिलनाडु और केरल में भी मनाया जाता है। जिसे असम के अलावा उड़ीसा, पंजाब, नेपाल और तमिलनाडु में और केरल में भी मनाया जाता है। इस दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनने का रिवाज है और इस दिन जहाँ के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनते हैं ये वहाँ का रिवाज है। लोहड़ी का त्यौहार फसल की बुआई और उसकी कटाई से जुड़ा हुआ है। तो लोहड़ी जो है ये पंजाब में मनाई जाती है और ये भी फसल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये फसल की बुआई और फसल की कटाई से जुड़ा हुआ त्यौहार है।
किसान अपने नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के रूप में लोहड़ी मनाते हैं और किसान जो है नए वर्ष की शुरुआत में जो है लोहड़ी मनाते हैं। लोहड़ी की रात को साल की सबसे लंबी रात मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि लोहड़ी की रात जो है वो साल की सबसे लंबी रात होती है। लोहड़ी के दिन अग्नि व महादेवी की पूजा से दुर्भाग्य दूर होता है और लोहड़ी के दिन अगर अग्नि देवता या महादेवी की पूजा करें तो उससे जो है दुर्भाग्य दूर होता है। पारिवारिक क्लेश समाप्त होता है तथा सौभाग्य प्राप्त होता है और परिवार में चल रहा क्लेश जो है वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तथा सौभाग्य जो है वो प्राप्त होता है इनकी पूजा करने से। सरहुल। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। तो सरहुल का जो शाब्दिक अर्थ है साल की पूजा, इस दिन जो है साल के वृक्ष की पूजा की जाती है और सरहुल त्यौहार जो है वो धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है और इस त्यौहार में क्या किया जाता है, प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है जिसमें मुख्य पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य किया जाता है। सरहुल का जश्न जो है वो कई दिनों तक चलता है, कई दिनों तक इसे मनाया जाता है और इस दिन में क्या किया जाता है, इनका जो पारंपरिक नृत्य होता है सरहुल नृत्य वो किया जाता है। कमर में बाहें डालकर एक पंक्ति में खड़े होकर ये नृत्य किया जाता है। आदिवासियों का मानना है कि वह इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग मुख्य रूप से दान, पेड़ों के पत्ते, फूलों और फलों के फल का उपयोग कर सकते हैं। तो आदिवासियों का ऐसा मानना है कि इस त्यौहार के हो जाने के बाद ही वह नई फसल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे दान हो गया, पेड़ों के पत्ते हो गए, फूल हो गए, फलों के फल, इन सब का उपयोग वो जो है वो त्यौहार हो जाने के बाद ही कर सकते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस संक्रांति को हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या होता है कि जो सूर्य देवता होते हैं वो धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी, दही खाया जाता है, तिल के पकवान बनाए जाते हैं तरह तरह के और गंगा में स्नान किया जाता है। तिल जो है विशेष महत्व रखते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल से तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, इसे पानी में डालकर नहाया जाता है और तिल से अग्नि में अर्घ्य दिया जाता है, पकवान बनाए जाते हैं और मकर संक्रांति में पतंगे भी उड़ाई जाती हैं। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है। उत्तराखंड का जो राज्य है कुमाऊं, उसमें मकर संक्रांति पर घुघुतिया के नाम से जो है एक त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार की जो है अपनी ही अलग पहचान है। त्यौहार का मुख्य आकर्षण जो है कौवा है। बच्चे इस दिन बनाए गए घुघुते कौवा को खिलाकर कहते हैं, काले कौवा काले घुघुती माला खा ले। बच्चे जो हैं इस दिन घुघुते कौवा को खिलाकर कहते हैं कि काले कौवा काले घुघुते माला खा ले। उत्तराखंड में जो उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में जो है इस त्यौहार को लेकर जो है एक प्रचलित कथा है। जो है चंद्रवंश के राजा राज करते थे, उनका नाम था राजा कल्याण चंद। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, तो उनका मंत्री ये सोचता था कि मैं ही आगे चलकर ये जो है ये गद्दी संभालूंगा। तो एक दिन राजा ने क्या किया कि सप्तनिक भागनाथ मंदिर में गए और वहाँ संतान की प्रार्थना की। भागनाथ की कृपा से उनके घर में एक बेटा हुआ जिनका नाम उन्होंने निर्वे चंद रखा। निर्वे को माँ जो है उनकी प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। उन्हें ये माला बहुत पसंद थी, इसलिए वे माला कभी भी नहीं उतारते थे। जब कभी वे माँ की बात नहीं माना करते थे तो माँ कहती थी कि जितना कर, नहीं तो मैं तेरी माला जो है कौवे को दे दूँगी।
माँ तो उन्हें ऐसे ही डराती थी, लेकिन कौवा जो है सच में आ जाता था। तो माँ क्या करती थी कि कौवे को कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें दे देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि घुघुती की जो है कौवे से दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो था राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, उसने क्या किया कि घुघुती को मारने की सोची, और उसने एक दिन क्या किया कि घुघुती को उठाकर ले गया। जब वह घुघुती को उठाकर जंगल में ले गया, तब उसने ले गया तो एक कौवे ने उसे देख लिया और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। तो उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तो उसने अपने गले में पहनी हुई माला जो है उतार कर दिखाई उन कौवों को। इतने में सारे कौवे जो इकट्ठा हो गए, उन्होंने मंत्री और उसके साथियों पर हमला कर दिया, और एक कौवे ने क्या किया कि उसकी माला छीन कर जो है वहाँ से भाग गया। तो जो कौवा जो माला छीन कर भागा था, वो माला लेकर सीधे महल में पहुंच गया, और बाकी वाले कौवों ने क्या किया कि मंत्री उसके साथियों को ऐसे ही चोंच मार मार कर वहाँ से भगा दिया। घुघुती एक पेड़ के नीचे जा बैठा, और सारे कौवे जो थे उस पेड़ के ऊपर बैठ के, जिस कौवे ने घुघुती की माला लेकर महल में पहुंचा था, जब उसके पास वो माला उसके माँ बाप ने देखी, तो वह कौवे के पीछे पीछे चल पड़े। कौवा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलता गया, ऐसे करते करके वह घुघुती के पास पहुंचा। तो घुघुती जो है अपने माता पिता को मिल गया। जब वो महल में पहुंचा तो उसकी माँ ने उसको तरह तरह के पकवान बनाकर दिए, ताकि वह कौवों को खिला सके। तो तभी से ये जो त्यौहार है उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं में मनाया जाता है। गुजरात गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार जो है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह से ही पतंगबाजी की जाती है। इसके साथ ही खाने में इस दिन खिचड़ी खिचड़ी बनाने का तथा खाने का भी बहुत ही महत्व होता है। खिचड़ी में बहुत सी चीज़ों को मिलाया जाता है, उसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। तो गुजरात में जो है मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सुबह सुबह ही जो है सारे पतंगबाजी में लग जाते हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन चाहे व्यक्ति किसी भी जात धर्म का क्यों ना हो, किसी भी उम्र का क्यों ना हो, हर एक कोई पतंग ज़रूर उड़ाता है। और इस दिन आकाश में इतनी सारी पतंगें उड़ती हैं कि इससे सूरज भी ढक सा जाता है। और इस दिन गुजरात में खिचड़ी बनाने और उसे खाने का भी बहुत महत्व है। खिचड़ी में बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसे धीमी आंच पर पकाया जाता है। तो हमने इस वीडियो में यही पढ़ा कि फसलों का त्यौहार भारत के किस किस प्रांत में किस किस रूप में मनाया जाता है। तो फसलों का त्यौहार जो है बहुत सारे रूपों में अलग अलग प्रांत में मनाया जाता है। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं ओणम के रूप में, कहीं बिहू के रूप में, कहीं घुघुतिया के रूप में, कहीं मकर संक्रांति के रूप में, और कहीं लोहड़ी के रूप में। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।